हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसमें मैंने अभी तक आपको बताया है वृत्त के बारे में और वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, और वृत्त का वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने ये सब सीखा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगर वृत्त के साथ कोई और समतल आकृति ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। और समतल आकृति कुछ भी हो सकती है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो जब ये आकृतियाँ आपस में मिलकर कोई और आकृति बना रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर उसके किसी पर्टिकुलर वो पार्ट का हमसे क्षेत्रफल पूछे तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आज के टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं बच्चों। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, वृत्त के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा जो और हमारे समतल आकृतियाँ उनके फॉर्मूले भी हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको उन फॉर्मूले के बारे में बताने जा रही हूँ। जो भी फॉर्मूले होंगे उन्हें आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लें, और बार बार जब उनको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वो याद हो जाएंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग आपको पता है, आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सी आकृति क्या है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, और आप पहचान भी सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। वर्ग एक ऐसी समतल आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वही है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई भी और चौड़ाई दोनों बराबर है, दोनों क्या है, भुजा है, ए है, तो इसका फॉर्मूला होगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 दे दिया, 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। बहुत आसान है। इसी तरह से वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की जो आउटर लाइन है, बाउंड्री है, उसको जोड़ दो। तो इसमें भी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि जो भुजा है वो 4 बार जुड़ जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। ठीक है, तो ये परिमाप के वर्ग के दो फॉर्मूले, परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के। और वर्ग हमारा ये आकृति होती है। आगे हमारा आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन आयत क्या होता है, आयत में बच्चों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि लंबाई उसकी कुछ और होगी और चौड़ाई उसकी कुछ और होगी, अलग अलग होगी, बराबर नहीं होगी। तो लंबाई गुना चौड़ाई अब कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और परिमाप कैसे करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई जुड़ गई, 2 बार चौड़ाई जुड़ गई, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप निकल गया। ठीक है, फिर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज हमारा इस तरह का होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये आधार जितना भी होगा ये, और गुना में इसका जो ये लंब होगा, अगर हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर है हमारे पास समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर होती है, इस तरह का। ये क्या है, विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर मान लेते हैं ये डायगोनल हमारा D1 है और ये D2 है, तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 D1 गुना D2। ठीक है, फिर है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समलंब आकृति कैसी होती है, समलंब आकृति बच्चों इस तरह की होती है, मैं यहाँ बना देती हूँ। उसमें 2 समांतर भुजाएं होती है और 2 जो होती है वो समांतर नहीं होती। इस तरह की जो आकृति होती है वो हमारी समलंब चतुर्भुज की होती है। तो ये मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई a है, इसकी b है, और इनकी बीच की जो दूरी है, ये सारी जो दूरी है वो h है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बच्चों 1/2
समांतर भुजाओं का योग, ये जो हमारी समांतर भुजाएं हैं इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो ये बीच की दूरी है इसकी गुना कर देंगे। मतलब मैं इसे इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1/2 a + b और गुना h। ठीक है, आगे हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज बना है, इसका क्षेत्रफल कैसे होगा? आधार बटे लंब, इसमें कोई ये लंब है, ठीक है, तो आधार बटे लंब, 1/2 आधार बटे लंब, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर इसी त्रिभुज में अंदर कोई वृत्त खींचा हुआ है, इसी त्रिभुज में अंदर कोई ऐसे वृत्त खींचा हुआ है जो इसकी बाउंड्री को टच करते हुए जा रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? इस वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, और फिर इसका परिमाप निकालेंगे और उसको आधा कर देंगे और आपस में उन्हें भाग कर देंगे। तो ये जो हमारा वृत्त है जो कि त्रिभुज के अंदर बना हुआ है उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, अभी त्रिभुज के बाह्य वृत्त की या परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब हो सकता है कि वृत्त कैसे बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या अगर हमें निकालनी हो तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल, जो भी इस त्रिभुज की भुजाएं होंगी उनको आपस में गुना कर लेंगे, बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका जो क्षेत्रफल है उसे 4 से गुना करके और इसे आपस में भाग दे देंगे। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के गुणनफल को भाग दे देंगे 4 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो जो त्रिभुज के बाहर परिवृत्त बना हुआ है उसकी त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, इन सारे फॉर्मूलों को आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर ले। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों अब मैं बताती हूँ समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज, आपको पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर और इस भुजा के बराबर, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं जो 60-60 डिग्री के होते हैं। तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है √3/4 भुजा का स्क्वायर। जो भी भुजा होगी तीनों की मेजरमेंट एक ही होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, तो √3/4 गुना 4 स्क्वायर, ऐसे हम निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अगर इस समबाहु त्रिभुज में हमें इस अंदर कोई वृत्त बना दिया गया है तो उसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास भुजा बटे 2√3, भुजा किसकी? समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अगर इसके बाहर कोई हमें मतलब वृत्त बना दिया गया है तो उसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? तो वो होगा भुजा बटे √3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, बाकी फॉर्मूला हमारा एक जैसा है। अब त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज है, चाहे वो कोई और त्रिभुज है, विषमबाहु है या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका परिमाप हम निकालेंगे तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब जो भी हमारे पास समतल आकृति है उसकी जो बाउंड्री है उसको आपस में जोड़ दो तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, तो 1/2 तीनों भुजाओं का योग। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनका यूज़ इस चैप्टर में होगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो हर चैप्टर में, ज़्यादातर चैप्टर में उसका यूज़ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रूव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में लगता है? जो हमारे समकोण त्रिभुज होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका आधार है, ठीक है, ABC, ये B पॉइंट पर क्या है? समकोण, मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है। उसके सामने जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं और ये लंब है। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, आधार और लंब बदल सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? इन एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा बहुत क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है, तो आप ये सब नोट डाउन कर ले अपनी कॉपीज़ में। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब इनसे हम क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त एक वर्ग के अंतर्गत खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दी है, ठीक है, इसमें ये हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 7.5 सेंटीमीटर
और इसके बाहर एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो शेडेड है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, तो ये दो आकृतियां एक जगह आ गई है, एक वर्ग है और दूसरा वृत्त है। तो इसमें हमें दोनों के ही बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो वर्ग होता है उसकी क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमें पता है त्रिज्या, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं इसकी त्रिज्या से, क्योंकि जो इसकी त्रिज्या का दुगुना होगा वही इसकी क्या होगी, भुजा होगी। मतलब वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी। फिर हम अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो हमारे शेडेड रीजन है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पहले देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी आकृतियाँ आपस में जुड़कर बनी है और उनके बारे में हम क्या क्या जानते हैं और हमें क्या निकालना, कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इसे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 3.14, पाई का मान रख लिया हमने, r 7.5, 7.5। जब आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 175.625 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या निकला हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब वर्ग की बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए हमें, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, तो 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2 गुना 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है आपकी 15, यानी कि 15 का स्क्वायर यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हम निकालते हैं जो हमारा ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों के क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला 225 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला 175.625। जब आप 225 में से 175.625 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 48.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल निकला है ये इस जो छायांकित भाग है हमारा इसका निकला है। ठीक है, सबसे पहले हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला। वर्ग की हमें भुजा नहीं दी हुई थी तो हमने वो वृत्त के व्यास से निकाली क्योंकि ये इसके बराबर होगी, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। जब हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये जो हमारे पास छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। बच्चों दूसरे क्वेश्चन में हमें ये आकृति दी हुई है, ठीक है, और इसमें पूछा है कि ये जो पूरा पार्ट है, भाग है जो छायांकित है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये किन किन आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको देखने से लगेगा कि ये पूरा वृत्त तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमारा एक अर्धवृत्त है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इसको इतना तो अर्धवृत्त निकल गया ये, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, बाकी बचा हुआ हमारा एक आयत होगा। ठीक है, तो जब इस पूरे पार्ट का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, एक तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे प्लस जो आयत है उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है जो क्या है हमारी आयत की लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई दी हुई है आयत की। अब इस वृत्त अर्धवृत्त के बारे में देखते हैं। अगर इस लाइन को हम इस तरह से मिला दें, ये अगर सेंटर है अर्धवृत्त का, ठीक है, तो ये पूरी 6 है बच्चों, ये पूरी कितनी है 6। तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 है, तो बाकी कितनी बची 2। कहाँ से कहाँ तक 2 बची, ये। ठीक है, यहाँ तक अगर आप इसको ऐसे इस तरह से करोगे ये, तो ये जो 2 है बच्ची यही तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। जैसे हमने कहीं पे भी ये अर्धवृत्त खींचा, ठीक है, ये तो ये क्या है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है।
अब यहाँ से यहाँ पे खींचो या इधर खींचो या इधर खींचो, कहीं पे भी आप परिधि पे कोई भी केंद्र से लाइन खींचोगे तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे ये केंद्र से हमने लाइन खींची, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। अब ये कितनी है, ये है 2 मीटर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमारा आयत बना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आप हर क्वेश्चन में इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन करते हुए याद हो जाएगा। लंबाई इसकी है 8 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, यानी कि ये हो गया 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं हम। r बराबर क्या होगा, 6 - 4 यानी कि 2 मीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता है बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त आधा है तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे 2। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 पाई को ऐसे रहने देते r स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 1 2 से 2 गया 2 पाई मीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये निकला था हमारा 32 प्लस इसका निकला था अर्धवृत्त का 2 पाई, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस हमें आकृति पहचाननी है, उनके क्षेत्रफल निकालने हैं, और जोन से भी भाग का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमें देखना है कि हमें उसे जोड़ना है या माइनस करना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माइनस किया था, ठीक है, और इसमें हमने प्लस किया, क्योंकि दोनों आकृति आपस में जुड़ गई है और सारे का ही हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक ये आकृति दी हुई है जिसमें एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग की ये जो हमारे पॉइंट है इन्हें केंद्र मानकर चाप खींचे हुए हैं। ठीक है, चारों पॉइंट से केंद्र मानकर इनको चाप खींचा हुआ है, और ये जो हमारा पार्ट है छायांकित, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे चाप से इस तरह से खींचे गए हैं, ये हमारे एक वृत्त का चौथाई पार्ट है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी वृत्त होगा तो उसके जो 4 पार्ट होंगे ये, ठीक है, तो ये चौथाई पार्ट है, यानी कि ये चारों पार्ट मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक इसकी चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उसे 4 से गुना कर लेंगे तो चारों का निकल जाएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल से ये जो हमारा चारों चतुर्थांश है इसकी क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को स्क्वायर कर दो यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो PQRS है ये वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु है। मतलब अगर हम BC को ले तो BC जो है वो बराबर होगा BQ प्लस QC के। ठीक है, तो ये यानी कि ये इसका अगर हम BC निकाले, सिर्फ BQ निकाले, इस चतुर्थांश को देखते हैं, हम QC निकालते हैं। QC बराबर क्या होगा, 12 का आधा, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, और यही क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर कितनी होगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर होगी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें पाई का मान है 3.14, R यानी कि 6 गुना 6/4, तो 36, 6 36, इसको जब आप गुना करेंगे तो ये आएगा 113.05/4। ठीक है,
तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह से, इसे ऐसे रह लेते क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कट ही जाएगा 4। अब ये तो वृत्त के 1/4 का था, तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 113.0 गुना 4, 4 से 4 गया तो ये 113.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये जो हमारा चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आया है। तो आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आया 144, ये आया 113.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 144 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये जो हमारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हमने सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, ये वृत्त का 1/4 से इसका क्षेत्रफल निकाला, इसे 4 से गुना कर दी और उसे माइनस कर दिया पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बराबर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले 3 वृत्त खींचे गए हैं। 3 वृत्त है जिनकी जो त्रिज्या है वो बराबर है, जो है 3.5 सेंटीमीटर। इनमें प्रत्येक अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, मतलब एक जो वृत्त है वो दोनों को स्पर्श करते हुए करता है। इस तरह से ये आपस में आकृति बनी हुई है। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले डायग्राम बनाया, ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने 3 वृत्त खींचे जिनकी त्रिज्या एक जैसी है, बराबर है 3.5। तो इसमें से देखो ये एक वृत्त है, ये दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त इन दोनों को स्पर्श कर रहा है और ये इन दोनों को स्पर्श कर रहा है। तो ये जो परिबद्ध क्षेत्र है इस क्षेत्र की हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने क्या किया, इनके जो केंद्र है उन्हें आपस में मिला दिया और आपस में मिलाने से हमें एक त्रिभुज मिल गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये यहाँ पे केंद्र है वृत्त का और यहाँ पे ये परिधि है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? त्रिज्या होगी r, और जो कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है, और ये भी त्रिज्या है यानी कि ये भी 3.5 होगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी 3.5 होगी, ये भी और ये भी, और इस तरह से ये भी। तो वृत्त की त्रिज्या हमने कर ली, यानी कि जब हम इन वृत्त की त्रिज्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमें इस त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी। 3.5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 7 7, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी है? 7। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। और हमें ये भी पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो कोण होता है वो भी बराबर होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से माइनस करें क्या? ये जो हमारे त्रिज्य खंड बने हैं इनके क्षेत्रफल को, तो हमारा ये जो परिबद्ध क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें यही करना है। तो सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है और भुजा कितनी है इसकी? भुजा बराबर जो है वो 2 गुना त्रिज्या है r है, यानी कि 2 गुना 3.5 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB बराबर BC बराबर CA कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर हो गई है। अब बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारा इस पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमें पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 πr²। अब थीटा हमें पता है समबाहु त्रिभुज है, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये हो गया बच्चों 60/360 पाई 22/7 r²। r है इसमें 3.5, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया 11 गुना 35, 3.5 गुना 3.5 बटे 7 गुना 3। अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा एक त्रिज्य खंड का है, तो अगर हमें तीनों का निकालना है तो तीनों के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुना 11 गुना 3.5 गुना 3.5 बटे 7 गुना 3। इस 3 से ये 3 गया, तो ये आ गया आपका 11 गुना, जब आप इसे हल करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें वर्ग का जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल भी पता है, उसका क्षेत्रफल हमने ये निकाला, और त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल पता है जो ये है। अब ये जो हमारा परिबद्ध यानी कि एक तरह से जो छायांकित भाग है, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड, तीनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हल कर लेंगे, इससे इसको भाग देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। √3 का मान रख लेंगे 1.73 माइनस 19 ये। इसे जब हम हल करेंगे तो बच्चों ये आंसर आएगा आपका 1.9676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने हल किया तो ये आपका आंसर आ गया। इसे मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ, ये होगा 12.25 गुना √3 माइनस, और इसे जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 1.9676 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये जो परिबद्ध क्षेत्र था इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस करा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये एक लोन है, वर्गाकार लोन है, जिसकी जो माप है वो 56 सेंटीमीटर है, सॉरी 56 मीटर है। ये भी 56, ये भी, चारों जो इसकी भुजाएं हैं वो 56 मीटर है, और इसमें ये क्यारियाँ बनाई हुई है। ठीक है, जो वृत्ताकार है, और ये जो क्यारियाँ हैं इनका जो एक तरह से ये एक वृत्त का क्या है, त्रिज्य खंड है पूरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि OA और OB या OD OC ये क्या होगी, उसकी त्रिज्याएं होंगी। ये पूरा अर्धवृत्त न देकर हमें एक आर्क दिया है। ठीक है, पूरा अर्धवृत्त न देकर क्या दिया, आर्क दिया है, और इस तरह से ये हमने इसके केंद्र को मिला दिया। वृत्त का जो केंद्र है, इस वर्ग के जो विकर्ण हो गए, जहाँ विकर्ण आपस में कटते हैं, वो उस वृत्त का केंद्र होगा, जिसके एक पार्ट को काटकर क्या बनाया गया है, क्यारियाँ बनाई गई है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ये वर्गाकार लोन है और जो फूलों की क्यारियाँ है, इनके दोनों के क्षेत्रफल का योग बताना है, कि मतलब इस पूरे पार्ट का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक वर्गाकार लोन है ABCD, और उसकी हमें भुजाएं पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भुजा स्क्वायर करके। फिर मेन चीज़ इसमें क्या है कि जो हमारे पास ये क्यारी है, इसका हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त की परिधि पर हमने कहीं 2 बिंदु लिए और उन्हें आपस में मिला लिया, तो ये हमें वृत्तखंड मिलते हैं, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। तो आप इसे देखोगे तो ये भी तो एक वृत्तखंड है हमारा, और वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से
त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। और जो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा इसमें वही दूसरे का होगा, तो उसको हम 2 गुना कर देंगे और आपस में फिर वर्गाकार के जो वर्गाकार लोन है उसके क्षेत्रफल से उसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले वर्गाकार लोन ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर, ये आ गया है। ठीक है, अब त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें हमें त्रिज्या नहीं पता है ना, तो हम मान लेते हैं त्रिज्या x है। अगर ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगी और हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमारा एक ये जो हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज OAB, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगा दें AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो ये x है, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। तो बच्चों अब ये हमें मिला AB स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। AB कितना है हमारा 56, क्योंकि ये हमारी वर्ग की भुजा है, तो ये हो जाएगा 56 गुना 56 बराबर 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो 28 गुना 56 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास x स्क्वायर का मान निकल के आ गया। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें जो हमारा ये थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 बटे 360 22 बटे 7। आर कितना है, आर यहाँ पे x है यानी कि x स्क्वायर हो गया और x स्क्वायर का मान हमने अभी निकाला है, तो ये हो जाएगा 1/4 22 बटे 7 28 गुना 56। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिज्यखंड का आ गया। अब हम देखते हैं जो हमारे त्रिभुज है, क्योंकि हमें ये निकालना है तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार ये हो गया, लंबी ये हो गया, यानी कि x गुना x यानी कि x स्क्वायर, तो 1/2 x स्क्वायर का मान 28 गुना 56। अब जो क्यारी है हमारी, ये जो हमारा क्यारी है जो कि क्या है, वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से अब कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, 28 कॉमन आ जाएगा, 56 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 22/7 और ये 2 बचेगा एक और माइनस 1। तो जब आप इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 28 गुना 56 8/7। अब ये एक क्यारी का क्षेत्रफल है, 2 का है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस सारे का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लॉन और फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जो हमने वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकाला है लॉन का, यानी कि 56 गुना 56, फिर प्लस जो हमने क्यारी का निकाला है। ठीक है, अब इस सब को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40.32 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। हमने क्या किया, इसमें हमने वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकाल लिया जो हमारे पास 56 गुना 56 आया। फिर हमें निकालना था इन क्यारियों का। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पहले पूरे हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का उसमें से माइनस कर दिया। तो जब मैंने त्रिज्यखंड का निकाला वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमें आर स्क्वायर चाहिए था, एक्स स्क्वायर मतलब उसका मान चाहिए था, वो हमने पहले निकाल लिया। ये इसमें पाइथागोरस लगा के
तो ये हमारा इसका मान निकल के आ गया। तो हमारे पास आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का ये आया, और त्रिभुज का था 1/2 लंबटे आधार, वो ये आया। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस करने के पास हमें ये मिला, तो हमें क्यारी का क्षेत्रफल मिल गया 1 का। 2 का करेंगे तो इसमें 2 की गुना कर देंगे, और आपस में इन्हें क्या कर देंगे बच्चों, हम प्लस कर देंगे। प्लस करके जब इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, जो इस पूरे क्षेत्रफल का क्या होगा, पूरे एरिया का क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा, जिसमें वर्गाकार लोन भी है और दोनों क्यारियाँ भी है। तो इस चैप्टर में इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 आकृतियाँ या 2 से ज़्यादा भी आकृतियाँ क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है, और उसमें किसी भी भाग का वो हमसे क्षेत्रफल निकालने को कहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस हमें इस चीज़ का कि कौन कौन सी आकृति बन रही है और उनके फॉर्मूले क्या है। तो आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, बार बार आप लिखोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आप बीच बीच में बार बार फॉर्मूले जो आएंगे यूज़ करोगे तो वो आपको याद होते चले जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो उम्मीद होगी कि हाँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।